जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी आपका। आप हमेशा हमारी रक्षा करते हो। संगत जी, जैसे मैंने पहले अपने सत्संग में बताया कि मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, और आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें भी मुझे गुरु जी ने काफ़ी कुछ बताया ब्लैक मैजिक के बारे में। और कल भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें गुरु जी ने लाल कपड़े में सामान निकलवाया घर से बाहर। तो संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे अंग संग है। हर पल गुरु जी आधे कष्ट तो हमारे सपने में ही कटवा देते हैं। मेरे बेटे के ऊपर उस दिन ब्लैक मैजिक हुआ तो उससे एक दिन पहले मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैंने एक ऐसा सपना देखा कि मैं अंदर तक बिल्कुल टूट गई थी कि मेरे बेटे के साथ, मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला है, ऐसा क्यों मुझे गुरुजी ने दिखाया। पर मुझे ये चीज़ बाद में समझ में आई। मैंने सपने में देखा कि मेरे बेटे को कुछ हो रहा है, और बेटा मतलब मैं और मेरा बेटा कहीं जा रहे हैं, और अचानक से मेरे बेटे को कुछ होने लगा। और मतलब मैं उसको बोल रही हूँ, बेटा उठ, बेटा क्या हो रहा है, बेटा क्या हो रहा है। देखते देखते मेरा बेटा एकदम से बेहोश हो गया और मैं जोर जोर से रो रही थी। मैं जय गुरु जी प्लीज, गुरु जी प्लीज, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं जाप कर रही थी कि मेरा बच्चा सही हो जाए। तो मैं इस सपने को देखकर मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई। तो नेक्स्ट डे मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक का वो असर जो भी था वो ज्यादा में थोड़े में गुरुजी ने काट दिया। आपका शुक्राना गुरुजी। सुबह मैं अमृत वेला करके मुझे गुरुजी बार बार टेलीपैथी के थ्रू बोल रहे थे, पुत्र अमृत वेला संभाल, अमृत वेला संभाल। मैं अमृत वेला मैसेजेस कई दिनों से, कई महीनों से आ रहे थे, बट मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मेरा बीपी हाई रहता है सारा दिन, तो मैं इसलिए नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कल से अमृत वेला संभाला गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी। मैंने अमृत वेला संभाला, मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैंने 4:30 से 5:30 बजे तक मैंने अमृत वेला किया। उसके बाद सारा दिन मतलब मुझे इतना एनर्जी रहा मेरी बॉडी में कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। रात हो गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। मैं आज भी सुबह मुझे गुरुजी ने 3:30 बजे जगा दिया। 3:30 बजे मैं जगकर, मुझे जगाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। मैंने अमृत वेला किया। उसके बाद गुरुजी को समझ में आ रहा था कि नहा कर इतनी सुबह, क्योंकि मुझे कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा है, और इतनी सुबह नहाना मेरे फैमिली भी बोल रही थी। तो मैं जब अमृत वेला मैंने ख़त्म किया, अमृत वेला ख़त्म करने के बाद मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्र अमृत वेला ज़रूरी नहीं है कि नहा कर करो। अमृत वेला बस उठो, चाहे 3 बजे उठो, चाहे 4 बजे उठो। 3 बजे करते हो तो वो गोल्डन पीरियड है, 4 बजे उठते हो वो सिल्वर पीरियड है। गुरुजी ने जो 4 बजे उठते हो, सॉरी संगत जी यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई। जो 3 बजे उठते हो वो आपका डायमंड पीरियड है, 4 बजे उठते हो वो आपका गोल्डन पीरियड है, और आप अगर 5 बजे करते हैं वो आपका सिल्वर पीरियड है। और उसमें गुरुजी ने बताया कि पुत्र स्पेशली नहाने की जरूरत नहीं है अमृत वेले के लिए। उठो, मुंह हाथ धो, कुल्ला करो, पैर धो, अपना जमीन पर एक आसन बिछाओ, उस पर बैठो और अपना अमृत वेला सत्संग करो। और मतलब अगर जो जमीन पे नहीं बैठ सकता वो चेयर पे बैठ के आराम से कर सकता है। ये मुझे गुरुजी ने रिप्लाई दिया। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी जब अमृत वेला मेरा ख़त्म हुआ तो मैं सत्संग सुन रही थी।
एक आंटी जी का सत्संग था वो। आंटी जी ने मुझे बताया, उस सत्संग में बताया कि पुत्र अभी भी तेरे खर्च बहुत है, ऐसा नहीं है कि सारा सब कुछ कट गया है। पर आंटी जी कह रहे कि मैंने भी गुरुजी से यही अरदास की कि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि मैं गुरुजी क्या करूं क्या नहीं करूं। ये सत्संग अलग अलग तरीके से मेरे सामने 3 बार आया, बट मैंने इग्नोर तो नहीं किया। मैंने एक बार चेक जरूर किया, बट मुझे वहां कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैंने सत्संग सुना। उन्होंने बोला कि आंटी बता रहे थे कि कोई सिंदूर आपको घर पर देकर गया है, वो आपने मंदिर में रखा या आपने कहीं भी सामान में रखा हुआ है, उस सिंदूर को उठाओ और बाहर फेंक दो। मैंने पहले ये सत्संग जब सुना तो मैंने अपना मंदिर चेक किया, बट मेरे मंदिर में ऐसा कोई सिंदूर नहीं था। आज फिर जब मेरे को गुरुजी ने सुबह सुबह अमृत वेले के टाइम पर ये सत्संग सुनाया, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला, मैंने कहा मैंने कहा मम्मी कि आपको किसी ने सिंदूर दिया था रखने के लिए या पूजा के लिए, कि कोई कहीं से लाया हो ऐसे करके। तो मेरी मदर इन लॉ बोलती है हाँ मुझे दिया था और वो ये रखा। तो मैंने कहा कहाँ रखा है, मुझे दे दो। कह रहे क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो वो सिंदूर बाहर फेंकना है। तो मेरी मदर इन लॉ ने वो सिंदूर मुझे दिया। मैंने कहा किसने दिया था। कह रही ये तो मुझे याद नहीं है कि किसने दिया, पर ये सिंदूर मुझे किसी ने दिया था। मैंने वो सिंदूर उठाया और बाहर फेंक दिया। शुक्राना गुरुजी, आपने राह दिखाई। उसके बाद संगत जी जो हुआ, मैंने ये जो भजन चलता है गुरुजी का, जा ऐश कर, मैंने अभी तक आज तक कभी पूरा वो भजन नहीं सुना था। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मैं किचन में काम कर रही थी। यूट्यूब पे मेरी आदत है, मैं भजन चलाकर ही, शब्द चलाकर ही खाना वाना नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ। तो मैंने जैसे ही वो सत्संग खत्म हुआ, तो सत्संग चल रहा था एक छोटा सा, वो खत्म होते ही एकदम से ये वाला शब्द लग जाता है, और उसमें जो लिखा था कि कुड़िए ए भजन सुन, ये तेरे लिए एक चमत्कार है, मैंने तेरी लाइफ बदल दी है, जा पुत्र जा ऐश कर। मैंने तो वो ओपन इसलिए किया था कि उसमें लिखा था, बट जब मैंने उसको प्ले किया तो उसमें यही भजन चला, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी, कोटि कोटि शुक्राना।